जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सुधा स्मार्ट स्टडी एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्यारे दोस्तों, विश्व का इतिहास यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री से टॉप 30 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो यदि आप भी किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए भी यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम पहले प्रश्नों से। हमारा पहला प्रश्न प्यारे दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1914 में। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था। इसका मुख्य कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या थी। हमारा अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्षों तक चला। यह युद्ध 1914 से 1918 तक चला और इसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1939 में। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। प्रश्न नंबर 4 प्यारे दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? प्यारे दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1945 में। 1945 में प्यारे दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, ध्यान रखेंगे। अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। प्रश्न नंबर 5 है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1945 में। 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। विश्व में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से यूएनओ की स्थापना हुई थी। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय कहाँ है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क में है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। यूएनओ की मुख्यालय अमेरिका के राजधानी न्यूयॉर्क शहर में है। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलंबस ने। अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। क्रिस्टोफ कोलंबस ने 1992 में अमेरिका की खोज की थी। प्रश्न नंबर 8 है प्यारे दोस्तों, भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा सन 1914 में भारत पहुंचा था। हमारा अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, 9वां फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1789 में। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। फ्रांसीसी क्रांति ने लोकतंत्र और समानता की भावना को बढ़ावा दिया।
हमारा अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, प्रश्न नंबर 10, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा किस क्रांति से जुड़ा है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह नारा फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख सिद्धांत था। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे प्यारे दोस्तों, रूसी क्रांति कब हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1917 में। 1917 में रूसी क्रांति हुई थी प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। रूस में जार शासन समाप्त कर साम्यवादी सरकार स्थापित की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, रूस की क्रांति का नेता कौन था? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेनिन था। व्लादिमीर लेनिन रूसी क्रांति के प्रमुख नेता थे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त, प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 कहता है, जर्मनी का तानाशाह कौन था? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हिटलर। हिटलर जर्मनी का तानाशाह था। एडोल्फ हिटलर नाजी पार्टी का नेता और जर्मनी का तानाशाह था। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 कहता है, इटली का तानाशाह कौन था? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मुसोलिनी। मुसोलिनी थे इटली का तानाशाह। बेनिटो मुसोलिनी इटली के फासीवादी शासन का नेता था। प्रश्न नंबर 15 प्यारे दोस्तों, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1945 में। 1945 में जापान पर परमाणु बम गिराया गया था प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। प्रश्न नंबर 16 है, हिरोशिमा पर परमाणु बम किस देश ने गिराया था? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका ने। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। 14 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 कहता है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुआ था प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 18 है, चीन में साम्यवादी क्रांति का नेता कौन था? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मौत से तुंग ने चीन के साम्यवादी क्रांति नेता थे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। मौत से तुंग ने चीन के साम्यवादी शासन स्थापित किया था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 कहता है, लीग ऑफ नेशन की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं।
प्यारे दोस्त, विश्व शांति बनाए रखने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन बनाई थी। तो चलिए हमारा प्रश्न नंबर 20 कहता है प्यारे दोस्तों, शीत युद्ध किन दो देशों के बीच था? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच था प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। यह वैचारिक और राजनैतिक संघर्ष था। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं प्यारे दोस्तों, बर्लिन की दीवार कब गिरी? बर्लिन की दीवार कब गिरी प्यारे दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर बी, 1989 में। 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी थी प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। बर्लिन की दीवार गिरने से शीत युद्ध के अंत का संकेत मिला। प्रश्न नंबर 22 है प्यारे दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव कौन था? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ट्रिंगवे ली थे। ट्रिंगवे ली यूएनओ के पहले महासचिव बने थे। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं प्यारे दोस्तों, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्टालिन। स्टालिन को लौह पुरुष कहा जाता है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। जोसेफ स्टालिन को कठोर शासन के कारण लौह पुरुष कहा गया है। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे प्यारे दोस्तों, नेपोलियन किस देश का शासक था? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस का शासक नेपोलियन था प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का प्रसिद्ध सेनापति और शासक था। तो चलिए प्रश्न नंबर 25 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ प्यारे दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1776 में। 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अमेरिका ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 की तरफ। प्रश्न नंबर 26 कहता है, दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल पुस्तक लिखी थी प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। यह पुस्तक साम्यवाद के सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं प्यारे दोस्तों, चीन की महान दीवार किस देश में है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चीन में। चीन की महान दीवार प्यारे दोस्तों चीन में है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं प्यारे दोस्त, यह दुनिया की सबसे लंबी दीवारों में से एक है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे, चीन की महान दीवार। प्यारे दोस्त प्रश्न नंबर 28 कहता है, सन यात-सेन किस देश से संबंधित थे? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चीन से थे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। सन यात-सेन आधुनिक चीन के निर्माता माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 29 है प्यारे दोस्तों, जापान के दो शहर जिन पर परमाणु बम गिराया गया। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त करने के लिए इन दो शहरों पर बम गिराया गया।
तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। हमारा प्रश्न नंबर 30 है, जो आज का अंतिम सवाल है प्यारे दोस्तों। प्रश्न नंबर 30, विश्व इतिहास में ब्लैक डे किस घटना को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 9/11 हमला को। 9/11 हमला को विश्व इतिहास का ब्लैक डे कहा जाता है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका का आतंकवादी हमला हुआ, जिसे 9/11 हमला कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि चाहते हैं प्यारे दोस्तों इस वीडियो का PDF भी लेना, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल नेम है सूरज सर बरौली PDF, और नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं।